पीतराज शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि से है वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं पूर्ण तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालीलाल जी महाराज साहब, साध्वी परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। नमं स्वामी सकारे समाने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी मती खुतो आया हीनं पयाहीनं करेणि वंदामि नमं स्वामी सकारे में समाने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी मते वंदा खुतो आया हीनं पयाहीनं करेणि वंदामि नमं स्वामी सकारे में समाने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी मथे सुख आता है मथे आता जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहोण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। तो पुरुष के विश्लेषण में चौहंगियां चल रही हैं। कल बता रहे थे कोई अपने दोष की उदीरना करता है लेकिन दूसरे के नहीं। उदीरना करना प्रकट करना, कोई दूसरे के दोष को प्रकट करता है अपने को नहीं।
कोई दोनों के दोषों को प्रकट करता है, कोई किसी के भी नहीं। एक दोष को प्रकट करना, दूसरा है एक अपने पाप की उदीरना करता है लेकिन दूसरे के पाप की नहीं। एक दूसरे के पाप की उदीरना करता है लेकिन अपनी नहीं। एक अपने पाप की भी उदीरना करता है और दूसरे की भी। एक ना अपने पाप की उदीरना करता है ना दूसरे के पाप की उदीरना करता है। अब है दोष को शांत करने के लिए। अपनो नाम मेगे वज्रम पूसामे नो परस। परस नामेगे वज्रम पूसामे न अपनो। अपनो भी नामेगे वज्रम पूसामे परस भी। एगे नो अपनो वज्रम नामेगे वज्रम पूसामे नो परस। एक अपने पाप को शांत करता है लेकिन दूसरे के पाप को शांत नहीं करता। एक दूसरे के पाप को शांत करता है, अपने नहीं। एक दोनों के पापों को शांत करता है। एक ना अपने पाप को शांत करता है ना दूसरे के पाप को शांत करता है। जहां पर पाप के स्थान पर कलह भी आ सकता है। एक स्वयं द्वारा की गई कलह को शांत करता है, दूसरे की नहीं। एक दूसरे कलह करने वाले को शांत करता है, अपने को नहीं। एक दोनों को शांत करता है और एक किसी को भी शांत नहीं करता है। चतारी पुरुष जाया पणता कन जहाँ अभूत है नाम मेगे नो अभूत ठावे। चतारी पुरुष जाया पणता तन जहाँ। चार प्रकार के पुरुष के तन जहाँ, जैसे कि अभूत है नाम मेगे नो अभूत ठावे। यहाँ पर केवल एक भंग का वर्णन किया है, शेष तीन भंगों की कल्पना स्वयं करनी। कहा कि अभूत है नामेगे नो अभूठावे। एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं किसी के आदर मान सम्मान के लिए उठता है अपने स्थान से, लेकिन दूसरे को उठवाता नहीं। तो जो उस मुनि या साध्वी के लिए जो नव दीक्षित है, स्वयं दूसरों के सम्मान के लिए उठता है लेकिन दूसरों को उठवाता नहीं। एक स्वयं तो नहीं उठता लेकिन दूसरों को उठवाता है। तो जहां पर दीक्षावृद्ध अधिकारी मुनि तो स्वयं तो सम्मान के लिए नहीं उठते लेकिन दूसरों से सम्मान करवाते हैं, जो विशिष्ट है दीक्षावृद्ध है। और एक ऐसे हैं उठते भी हैं और दूसरों को सम्मान के लिए उठवाते भी हैं। तो इसको हम कह सकते हैं मध्यम पर्याय वाले। जब उनसे बड़ी दीक्षा वाले आते हैं तो उनके सम्मान के लिए उठते हैं। जब छोटी दीक्षा वालों के पास जाते हैं तो वो छोटी दीक्षा वाले उनके सम्मान के लिए उठते हैं। एक ना उठते हैं ना दूसरे को उठवाते हैं। तो जहां पर कहा है कि दो प्रकार के जातो कल्पातीत मुनि है, जो एकल विहार आदि प्रतिमा जिन्होंने स्वीकार किया है, जहाँ कोई अवनीत है, जो ना स्वयं किसी का आदर मान करता है ना किसी से ना कोई उसका करता है। तो इस प्रकार जो अभ्युत्थान को लेकर के चौभंगी एवं बंदे नाम एगे वो बंदावे। ऐसे वंदना को लेकर के चौभंगी एक वंदना करता है, दूसरे से करवाता नहीं। एक वंदना नहीं करता लेकिन दूसरे से वंदना करवाता है। एक वंदना करता भी है, दूसरे से करवाता भी है। एक ना वंदना करता है ना दूसरे से करवाता है। तो एक वंदना करता है, दूसरे से वंदना नहीं करवाता, तो इसके लिए नव दीक्षित है। और वंदना करवाता है लेकिन दूसरे को करता नहीं। एक संघ में जो दीक्षा वृद्ध है, संघ में जो अधिक विशिष्ट अधिकारी। तीसरा है वंदना करते भी हैं और करवाते भी। जब ऐसे मुनि जब कोई बड़ी दीक्षा वाले आते हैं तो उनको वंदना करते हैं
लेकिन जब छोटी दीक्षा वाले उनके पास आते हैं तो उनको वंदना करवाते हैं। और एक ऐसे हैं ना वंदना करते हैं ना करवाते हैं, ये कल्पातीत संत हैं जो संग से अलग रहने वाले, जा कोई अवनीत है। अब इसके आगे एवं सत्कारे सम्माने पूये, इसी प्रकार सत्कार को लेकर के चौभंगी कहनी। सत्कार करते हैं करवाते नहीं, सत्कार करवाते हैं करते नहीं, एक सत्कार करते भी हैं करवाते भी हैं, एक सत्कार ना करते हैं ना करवाते हैं। ऐसे सम्मान को लेकर के, जैसे वंदना के पाठ में आता है बंदा बंदामी नवंसामी सत्कारे में सम्माने में, उन्हीं बातों को लेकर के सत्कार आगे सम्मान सम्मान करते हैं करवाते नहीं, सम्मान करवाते हैं करते नहीं, एक करते भी हैं करवाते भी हैं, एक सम्मान ना करते हैं ना करवाते हैं। आगे पूय पूय का मतलब पूजयति पूजा करता है। तो जहाँ पर पूजा से संबंध एक तो गृहस्थों के द्वारा धर्म स्थानों पर की जाने वाली वो है, लेकिन अपने जहाँ पर वह नहीं है। पूजा का मतलब कि वंदना नमस्कार आदि करते हैं, अपने पास कोई ऐसी निर्दोष वस्तु है, अपने पास आने वाले वरिष्ठ मुनि राज हैं तो उनको निमंत्रण देते हैं, उनकी सेवा में समर्पित करते हैं, तो ऐसे देने के नाम जहाँ वंदना है और उसके साथ समर्पण भी है। तो ऐसे एक पूजा करते हैं लेकिन करवाते नहीं, एक पूजा करवाते हैं करते नहीं, एक ना करते हैं ना करवाते हैं, एक करते भी हैं करवाते भी हैं, एक ना करते हैं ना करवाते। तो पूजे के मत संबंध में जैसे कोई बड़े संत हैं छोटे संत उनकी सेवा करते हैं, गोचरी आदि 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 ला करके जो भी उनकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो बड़ी श्रद्धा भक्ति से करते हैं, इसको हम पूजा भाव कह सकते हैं। वैसे पूजा करना करवाना इसको लेकर के चौभंगी है। आगे बाय वाचना, एक मुनि ऐसे हैं वाचना लेते हैं लेकिन देते नहीं है, एक मुनि वाचना देते हैं लेते नहीं है, एक वाचना देते भी हैं और लेते भी हैं, एक ना वाचना लेते हैं ना वाचना देते हैं। तो वाचना लेते हैं देते नहीं, तो ऐसे कौन है जो नव दीक्षित है जिसको अभी ज्ञान नहीं है, वह गुरुजनों के चरणों में बैठ करके आगम की वाचना लेता है लेकिन देता नहीं। और एक कच्छ के प्रमुख व्यक्ति हैं विद्वान है, वो वाचना देते तो है लेकिन किसी से लेते नहीं है, आचार्य आदि। तो अब तीसरे में है वाचना लेते भी हैं और देते भी हैं, ऐसे मुनिराज जो अपने पास शास्त्र पढ़ने के लिए आता है तो उनको वाचना देते हैं, लेकिन जो शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़े हैं अपने गुरुजनों के पास अपने आचार्यों के पास जहाँ गच्छ के संग के वरिष्ठ मुनिराज के पास जाकर के वाचना लेते हैं, तो ऐसे मुनि वाचना लेते भी हैं देते भी हैं, और ऐसे मुनि ना वाचना लेते हैं ना देते हैं। तो इनके लिए कहा है कि कल्पातीत संग से अलग रहने वाले, वो ना वाचना लेते हैं ना वाचना देते। आगे पड़ी पुच्छाई पुच्छाई बागरई, ये तीन शब्द हैं। पड़ी पुच्छाई होते प्रति पृच्छना, पूछ दूसरे से प्रश्न पूछना। तो कहा जाता है एक तो पूछना है, एक प्रश्न के ऊपर फिर प्रश्न करना है, तो फिर प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना वह प्रति पृच्छना है। तो पूछना और प्रति पृच्छना को लेकर के जहाँ दो दो चौभंगियां हैं, तो कहा जाता है प्रति पृच्छना, एक व्यक्ति स्वयं पृच्छना करता है, मतलब के प्रश्नोत्तर करता है, दूसरे से करवाता नहीं है। एक दूसरे से करवाता है लेकिन स्वयं प्रश्न नहीं पूछता, एक व्यक्ति स्वयं भी प्रश्न पूछता है और दूसरे से भी पूछवाता है, एक ना स्वयं पूछता है और ना ही दूसरे से प्रश्न पूछवाता है। तो दूसरा जो है कि प्रश्न पर प्रश्न करना, इसको भी लेकर के ऐसे ही चौभंगी चलती है कि प्रश्नोत्तर ऐसे करना स्वयं करना, दूसरे से नहीं करवाना, दूसरे से करवाना स्वयं नहीं पूछना, एक स्वयं भी पूछता है दूसरे से भी, एक ना स्वयं पूछता है ना दूसरे से पूछवाता है। ऐसे बागरई, बागरई का मतलब निर्णय करना,
वाग्गरई व्याकरण करना, तो इसके संबंध में कहा है कि निर्णयात्मिका बुद्धि की दृष्टि से मानवता का विश्लेषण करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं, एक व्यक्ति किसी विषय का स्वयं निर्णय करता है लेकिन अन्य से नहीं करवाता। स्वयं निर्णय करता है, दूसरे से नहीं। एक व्यक्ति दूसरे से निर्णय करवाता है लेकिन परंतु स्वयं नहीं करता। एक व्यक्ति कुछ निर्णय स्वयं करता है और कुछ दूसरे से करवाता है। एक ना स्वयं निर्णय करता है ना दूसरे से करवाता है। तो बताया है इसमें पहला तो जो स्वयं निर्णय करता है दूसरे से नहीं करवाता, ऐसा तो समर्थ ज्ञानी व्यक्ति है, बहुश्रुत है। और दूसरे में स्वयं नहीं करता, दूसरे से निर्णय करवाता है, तो ऐसा असमर्थ ज्ञानी है जो अभी अभी ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में जिसने प्रवेश किया है। तीसरा जो है कुछ स्वयं निर्णय करता है, कुछ दूसरे से करवाता है। तो इसके संबंध में कहा कुछ समर्थ है कुछ असमर्थ है। शास्त्र ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया हुआ है, उसने सीखा भी काफी कुछ है और सीखने के लिए शेष जो है वो भी बहुत कुछ है। तो जो उसने सीखा है उसके संबंध में तो वो निर्णय दे देता है। जो सीखा नहीं है या जिसमें अपने आप को निश्चय नहीं है उसके संबंध में निर्णय नहीं देता, दूसरे से करवाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो ना स्वयं निर्णय करता है ना दूसरे से करवाता है। इसके संबंध में कहा है कि चौथा बिल्कुल असमर्थ अभिमान ग्रस्त एवं निर्णय के प्रति रुचि न रखने वाला व्यक्ति जो है उसको ग्रहण किया गया है। वाग्रई व्याकृति क्रियाएं जो है जो निर्णय और कथन अर्थ की द्योतक है, इस अर्थ में आती है। व्याकरण करता है, विवेचन करता है, निर्णय करता है। अब इसके आगे है सुत धरे नाम मेघे नो अथ धरे, अथ धरे नाम मेघे नो सुत धरे। तो इसको लेकर के चौभंगी है, सुत धरे नाम मेघे नो अथ धरे पहला भंग है। दूसरा अथ धरे नाम मेघे नो सुत धरे, अथ धरे भी नाम एगे सुत धरे भी, एगे नो अथ धरे नो सुत नो सुत धरे नो अथ धरे। एक व्यक्ति ऐसा है सूत्र धरे नाम मेघे नो अर्थ धरे, एक सूत्र को धारण करता है लेकिन अर्थ को नहीं। अर्थ धरे नाम मेघे नो सूत्र धरे, एक अर्थ को धारण करता है लेकिन सूत्र को धारण नहीं करता। एक सूत्र धरे भी अर्थ धरे भी, एक व्यक्ति सूत्र को भी धारण करता है और अर्थ को भी धारण करता है। एक नो सूत्र धरे नो अर्थ धरे, मतलब एक ना सूत्र को धारण करता है ना अर्थ को धारण करता है। सूत्र को धारण करने का मतलब शास्त्र पाठ का कंठस्थ होना, शास्त्र पाठ का याद होना, ये तो है सूत्रधर। और अर्थधर शास्त्र के अर्थ का भी जानकार होना। तो अर्थधर में जहां पर शास्त्रों का अर्थ है वहां पर थोकड़े बोल विचार भी आ जाते हैं। तो एक साधक ऐसा है जो मूल पाठ तो जानता है लेकिन उसने अर्थागम उसके अर्थ को अभी नहीं सीखा, तो इसलिए उसके लिए कहा कि सूत्रधर है अर्थधर। एक ऐसा है उसने बोल थोकड़े आदि तो याद कर लिए, कथा कहानी शास्त्रों की याद कर ली है और बिल्कुल यथार्थ रूप में की है, कोई उसमें कोई भी बात इधर उधर नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति जो है अर्थ को धारण करने वाला तो है लेकिन सूत्र उसको याद नहीं होने के कारण से वो सूत्रधर नहीं है। एक ऐसे हैं जिनको सूत्र भी याद है और उनके अर्थ भी याद है, तो तीसरे भंग में कहा है कि वह सूत्रधर भी है और अर्थधर भी है। और एक ऐसा है नो सूत्र धरे नो अर्थ धरे, ना वो सूत्र को धारण करता है ना ही अर्थ को धारण करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जो सूत्र और अर्थ दोनों से अपरिचित अनभिज्ञ है।
जिसको शास्त्र पाठ के प्रति रुचि नहीं है, जिसका इस ओर रुझान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है चौथे भाग में आते हैं। तो इनके संबंध में कहा है कि जिसे सूत्र का मूल पाठ कंठस्थ है वह सूत्रधर कहलाता है। जिसको अर्थ का तो स्मरण है पर सूत्र कंठस्थ वह अर्थधर है। जिसके दोनों कंठस्थ है वह तीसरे भंग में अभिप्रेत है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो चौथे में। जो सूत्र ग्रहण करने में समर्थ नहीं है वह धर्म कथा आदि द्वारा अर्थ ग्रहण करे। टोकड़ों का ज्ञान अर्थ श्रुत होता है। जो दोनों को ग्रहण करने में समर्थ है उसे ही उभय श्रुतधर कहा जाता है। सूत्रधर भी है और अर्थधर भी। तो शुद्ध साहित्य सूत्र और अर्थ दोनों में व्यापक, मतलब सूत्रागम जो मूल पाठ है और अर्थागम जो उनका अर्थ है। अब इसके आगे इंद्रों के लोकपाल ये विषय है। अन्य परंपराओं में भी देवताओं का वर्णन आता है। जब अन्य परंपराओं के आपस में देवताओं के संबंध में बात करते हैं तो अपनी परंपरा के जो लोग हैं उनके मन में भी तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। देवताओं के संबंध में हमारी क्या धारणा है। तो ऐसी बातों को लेकर के भगवान के सामने भी जो प्रश्न चले तो भगवान ने देवताओं के संसार का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। जब जब प्रश्न चर्चाएं उनके सामने आती थी तो उनका उत्तर देते थे। तो जहां पर इंद्रों के लोकपालों का वर्णन आता है जो चार दिशाओं के एक प्रकार से रखवाले थे। भगवती सूत्र में आता है कि प्रत्येक इंद्र के चारों दिशाओं में जो होने वाली बातें हैं वो लोकपालों के माध्यम से इंद्र महाराज के पास पहुंच जाती और वहां पर जो जो उन्होंने करना होता है वैसा उनको निर्देश मिल जाता है। तो इंद्रों के लोकपाल पहले चमरेंद्र महाराज जो दक्षिण दिशा के असुर कुमार है उनके अधिपति हैं इंद्र महाराज। तो बताया है चमरसण असुरिंदस असुर कुमार रन्नो चतारी लोकपाला पणता तंजा सौम्य जमे वरुणे बेसमणे। चमरसण असुरिंदस असुर कुमार रन्नो। चमर साथ में दो विशेषण दिए। असुरेंद्र असुरों के इंद्र महाराज। असुर कुमार रन्नो असुर कुमारों के जो राजा हैं उनके अधिपति स्वामी। असुरेंद्र चमर महाराज के चत्तारी लोकपाला पणता चार लोकपाल कहे। तंजाहा जैसे सोमे जमे वरुणे बेसमण। सोम ये पूर्व दिशा का है। जमे यम ये दक्षिण दिशा के। वरुणे वरुण ये पश्चिम दिशा के। बेसमण वैश्रवण ये उत्तर दिशा के। ये मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा में जहां पर चमरेंद्र महाराज की चमर चंचा राजधानी, उस राजधानी से जो पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा की कल्पना की जाती है उस राजधानी को केंद्र मान करके। तो उस राजधानी के पूर्व की ओर सोम लोकपाल सोम महाराज लोकपाल का स्थान है। दक्षिण दिशा में जम लोकपाल है और पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में वैश्रवण लोकपाल है।
जैसे दक्षिण दिशा के चमरेंद्र महाराजा असुरों के, ऐसे उत्तर दिशा के जो असुर कुमार देवता देवियां हैं, उनके अधिपति इंद्र महाराज का नाम है बलि, वैरोच निंदर। तो उनके संबंध में कहा एवं बलि सभी सौम्य जमे वेसामणे वरुणे। बलि वैरोचनिंद्र महाराज के 4 लोकपाल कहे हैं, तंजहा जैसे के, सौम्य सोम ये पूर्व दिशा के, जमे जम ये दक्षिण दिशा के, वेसामणे वेश्रावण ये पश्चिम दिशा के, वरुणे वरुण ये उत्तर दिशा के। जहां पर तीसरे और चौथे में ये स्थान परिवर्तन हो गया, कहा उत्तर दिशा में ऐसा ही क्रम चलता है, वहां पर विश्रामण पश्चिम दिशा के हैं और वरुण जो है उत्तर दिशा के। तो उत्तर दिशा में जो बलि वैरोचनिंदर और असुर कुमार राजा की जो राजधानी बलि चंचा है, चमरेंद्र महाराज की चमर चंचा है और इनकी बलि चंचा है। बलि चंचा राजधानी से पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा की कल्पना की जाती है। तो वहां पर पूर्व दिशा, वहां बलि चंचा राजधानी से पूर्व दिशा में सोम लोकपाल का स्थान है। दक्षिण दिशा में जम और पश्चिम दिशा में वैश्रवण, जिसको साधारण भाषा में लोकाचार में कुबेर कह देते हैं। और वरुण, वरुण जो है जो उत्तर दिशा के, धर्णस कालपाले कोलपाले सेलपाले शंखपाले। अब दूसरा भवन पतियों की जाति जो नागकुमार है, इनके भी दक्षिण और उत्तर दिशा को लेकर के दो दो भेद हो जाते हैं। दक्षिण दिशा के जो नागकुमार जाति है, तो उनके अधिपति जो इंद्र महाराज है, उनका नाम धर्ण, धर्ण इंद्र संधि होकर के धर्णेंद्र बन जाता है। तो धर्णेंद्र महाराज के जो लोकपाल हैं, कालपाले कोलपाले सेलपाले शंखपाले। पूर्व दिशा के कालपाल हैं, दक्षिण दिशा के कोलपाल, पश्चिम दिशा के शेलपाल और शंखपाल उत्तर दिशा के। वेणुदेवस चित्ते विचित्ते चित्त पक्षे विचित्त पक्षे। वेणुदेव ये उत्तर दिशा के, उत्तर दिशा के मूल पाठ में ये पाठ रह गया है। दक्षिण दिशा के नागकुमार का तो दक्षिण दिशा के नागकुमारों के इंद्र धर्णेंद्र महाराज के तो लोकपालों का वर्णन किया है, लेकिन जहाँ मूल पाठ में उत्तर दिशा के नागकुमारों के जो इंद्र महाराज भूतानंद है, उनके जो लोकपाल है, उनका पाठ रह गया है, लेकिन संस्कृत छाया में वो दिया हुआ है। एवं भूयानंदस मतलब के चत्तारी लोकपाला पणता, ऐसा पाठ आएगा। उत्तर दिशा के जो नागकुमार जाति है, उसके जो इंद्र महाराज हैं वे भूतानंद हैं, तो उनके 4 लोकपाल हैं। तो ऐसे ही पहले 2 तो वैसे नाम चलेंगे जो धर्मेंद्र महाराज के चले, लेकिन तीसरे चौथे का क्रम बदल जाएगा। तीसरे के स्थान पर चौथा नंबर आ जाएगा और चौथे के स्थान पर तीसरे नंबर के चले जाएंगे। जैसे कालपाल कोलपाल ये तो पहले पूर्व और दक्षिण दिशा के। धर्मेंद्र महाराज के सेलपाल जो थे पश्चिम दिशा के थे, शंखपाल उत्तर दिशा के, लेकिन जहां पर जो भूतानंद जी के शंखपाल जो हैं वो पश्चिम दिशा के होंगे, शेलपाल जो हैं वो उत्तर दिशा के होंगे।
आगे वेणुदेव ये सुपर्ण कुमार वेणुदेवस चित्ते विचित्ते चित्तपक्षे विचित्र पक्षे। वेणुदेव जो भवनपति देव सुवर्ण कुमारों के इंद्र महाराज हैं। तो ये दक्षिण दिशा के वेणुदेव हैं। इनके 4 लोकपाल हैं, चित्ते विचित्ते चित्तपक्षे विचित्र पक्षे। चित्र विचित्र चित्तर पक्ष और विचित्र पक्ष। और सुवर्ण कुमार जो उत्तर दिशा के हैं उनके इंद्र महाराज वेणुदाली हैं। वेणुदाली स चित्ते विचित्ते विचित्र पक्षे चित्त पक्षे। वेणुदाली इंद्र महाराज के 4 लोकपाल, चित्र विचित्र विचित्र पक्ष चित्तर पक्ष। चित्तर पूर्व दिशा के, विचित्र दक्षिण दिशा के, विचित्र पक्ष पश्चिम दिशा के और चित्तर पक्ष उत्तर दिशा के। आगे हरि कंतस पभे सुपभे पभ कंते सुपभ कंते। आगे विद्युत कुमार चौथे हैं। तो उनके दक्षिण दिशा के जो इंद्र महाराज हैं उनका नाम है हरिकांत। तो हरिकांत इंद्र महाराज के 4 लोकपाल हैं, जैसे पभे सुपभे पभ कंते सुपभ कंते, प्रभ सुप्रभ प्रभ कांत और सुप्रभ कांत। ऐसे उत्तर दिशा के जो उनके हरि सहस पभे सुपभे सुपभ कंते पभ कंते। हरि सह इंद्र महाराज जो उत्तर दिशा के हैं उनके प्रभ सुप्रभ सुप्रभ कांत और प्रभ कांत हैं। आगे अग्नि सिंह स तेऊ तेऊ सिंह तेऊ कंते तेऊ पभे। अग्निशिक जो इंद्र हैं इनके भी 4 लोकपाल हैं, जैसे तेऊ तेजस तेज तेऊ सिंह तेज सिंह तेऊ कंते तेज कांत और तेऊ पभे तेज प्रभ। अग्नि मानवस तेऊ तेऊ सिंह तेऊ पभे तेऊ कंते। इसी प्रकार अग्नि मानव के तेज तेज सिंह सिंह से सीख लेना, जैसे तेज तेज शिख तेज कांत तेज प्रभ। और अग्नि मानव के तेऊ तेज तेज शिख तेज प्रभ और तेज कांत। ऐसे पुन्नस रूय रूयन से रूय कंते रूय पभे। पूर्ण के रूप रूपांश रूपकांत और रूप प्रभ एवं विशिष्टस ऐसे विशिष्ट इंद्र महाराज के रूए रूयन से रूय पभे रूय कंते रूप रूपांश रूप प्रभ और रूप कांत। जल कंतस जले जल रूए जल कंते जल पभे। ऐसे जल कांत इंद्र महाराज के जले जल जल रूए जल रूप जल कंते जल कांत जल पभे जल प्रभ। जल पहस जले जल रूए जल पभे जल कंते। इसी प्रकार जल प्रभ के जल जल रूप जल प्रभ और जल कांत जे लोकपाल कहने। अमीय गाई स तुरीय गाई खिप गाई सिंह गाई और सिंह विकम गाई अमित गति के। अमीय गई स अमित गति इंद्र महाराज के जे 4 लोकपाल। तुरीय गई त्वरित गति, क्षिप गई क्षिप्र गति, सिंह गई शीघ्र गति, सिंह विकम्प गई सिंह गई का जो अर्थ लिखा है सिंह गति। और सिंह विक्रम गई सिंह विक्रम गति। अमीय वाहनस तुरीय गाई खिप गाई सिंह विकम गाई सिंह गई। अमित वाहन इंद्र महाराज के त्वरित गति, खिप गई क्षिपर गति, सिंह विकम गई सिंह विक्रम गति, सिंह गई सिंह गति। बेलंबस काले महाकाले अंजने रिठे। बेलंब
इन इंद्र महाराज के 4 लोकपाल काल, महाकाल, अंजन और रिष्ट, प्रभंजनस्य काले महाकाले रिठे अंजने। प्रभंजन इंद्र महाराज के काले काल, महाकाले महाकाल, रिठे रिष्ट, अंजने अंजन, ये 4 लोकपाल हैं। आगे घोषस आवत्ते बियावत्ते नंदियावत्ते महानंदियावत्ते। घोष इंद्र महाराज के, इनके आवर्त बियावत्ते व्यावर्त, नंदियावत्ते नंदी का वर्त, महानंदियावत्ते महानंदी का वर्त, ये 4 लोकपालों के नाम हैं। महाघोषस आवत्ते बियावत्ते महानंदियावत्ते नंदियावत्ते। महाघोष इंद्र महाराज के जो 4 लोकपाल हैं, आवर्त आवत्ते आवर्त, बियावत्ते व्यावर्त, महानंदियावत्ते महानंदी का वर्त और नंदियावत्ते महानंदियावत्ते नंदी का वर्त। जहाँ भवन पतियों के लोकपाल होते हैं, इसलिए उनके नाम दिए। बाणव्यंतर और ज्योतिषियों में लोकपाल नहीं पाए जाते, इसलिए उनके नाम नहीं। वैमानिक देवों में वहां पर लोकपालों का वर्णन आता है, तो इसलिए उनके नामों का वर्णन आ रहा है। सक्कस सोमे जमे वरुणे वेसमणे। शक्रेंद्र सौधर्मेंद्र महाराज के 4 लोकपाल सोमे जमे वरुणे वेसमणे। शक्रेंद्र महाराज का जो सौधर्म देवलोक है, मेरु पर्वत से असंख्यात योजन ऊपर चले जाएं तो दक्षिण दिशा की ओर सौधर्म देवलोक है और उत्तर दिशा की ओर ईशान देवलोक है। तो दक्षिण दिशा में बिल्कुल मध्य में, जहां पर दक्षिण दिशा में सौधर्मावतंसक विमान है, तो उस विमान से चारों दिशाओं की कल्पना की जाती है, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। तो पूर्व में जो सोम लोकपाल का स्थान है, दक्षिण में जम लोकपाल का स्थान है, पश्चिम में वरुण का और उत्तर दिशा में विश्रमण लोकपाल का स्थान है। ईशानस सोमे जमे वेसमणे वरुणे। और दूसरा देवलोक ईशान देवलोक है। तो ईशान देवलोक के इंद्र महाराज, ईशानेंद्र महाराज, उनके भी 4 लोकपाल हैं, सोमे जमे वेसमणे वरुणे। सोम जम विश्रमण और वरुण। तो जहां पर तीसरे चौथे का जो सौधर्म देवलोक के थे, तो उत्तर दिशा में इनका स्थान बदल दिया है। तो कहा जाता है पूर्व में जो ईशानावतंसक, जो उत्तर मेरु पर्वत से उत्तर दिशा में जहां दूसरा देवलोक है, ठीक मध्य में ईशानावतंसक विमान है और उससे उस वहां से पूर्व दिशा में सोम लोकपाल का स्थान है और दक्षिण दिशा में जम का, पश्चिम में वैश्रवण देवता का और उत्तर में वरुण देवता का लोकपाल का स्थान है। एवं एकंतरिया जाम अच्युतस। इस प्रकार एक एक को छोड़ करके, जैसे 10 इंद्र महाराज हैं, 12 देवलोक हैं, 8वें देवलोक तक तो प्रत्येक देवलोक का एक एक इंद्र महाराज है। 9वें 10वें के एक इंद्र हैं, 11वें 12वें के एक इंद्र हैं। तो कहा जाता है कि तीसरा देवलोक है जहां पर तो पहले देवलोक के समान ही लोकपालों का वर्णन है, सोम जम वरुण और विश्रमण। चौथा देवलोक जो महेंद्र देवलोक है, जहां पर ईशानेंद्र महाराज के समान लोकपालों की स्थापना करनी, जैसे पूर्व में सोम है, दक्षिण में जम है, पश्चिम में विश्रमण और उत्तर में वरुण है। तो ऐसे 4 देवलोकों का हुआ, ऐसे 5वें देवलोक का, 5वें देवलोक का पहले देवलोक के समान ही जानना, 6ठे देवलोक का ईशानेंद्र महाराज के समान जानना, 7वें का सौधर्मेंद्र शक्रेंद्र महाराज के समान लोकपालों के संबंध में जानना और 7वें का 8वें का जो है वो ईशानेंद्र के समान जानना। मतलब 5वां सौधर्मेंद्र के समान, 6ठा जो है वो ईशानेंद्र के समान,
सातवां सौधर्मेंद्र के समान लोकपाल और आठवां जो है उसके ईशान इंद्र के समान जानना। नौवें दसवें के जो इंद्र महाराज उनके जो लोकपाल हैं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ये सौधर्मेंद्र के समान जानना। 11वें 12वें का जो है वो ईशान इंद्र के समान जानना। ताकि एवं इस प्रकार एक अंतरिया एक एक को छोड़ करके जाव अच्युत से अच्युत देवलोक तक कहना। चौवीहा वायु कुमारा पणता 4 प्रकार के वायु कुमार देवता कहे। तंजहा जैसे के काले महाकाले विलंबे प्रभंजनी। काल महाकाल विलंब और प्रभंजन ये जो इनका वर्णन है इनके संबंध में कहा है कि जैसे लवण समुद्र में 4 महापताल कलश हैं। पूर्व दिशा में बड़वा मुख है, दक्षिण दिशा में केतुक है, पश्चिम दिशा में जूपक है और उत्तर दिशा में ईश्वर जो महापताल कलश है 1,00,000 जोजन गहरे हैं। और बीच में सेंटर में भी 1,00,000 जोजन जिनका विस्तार है। मतलब ऊपर से 50,000 जोजन नीचे जाए और नीचे से जो ऊपर जो है वो 50,000 जोजन बीच में आए तो 1,00,000 जोजन का विस्तार है। नीचे जाएंगे तो विस्तार घटता जाएगा, ऊपर जाएंगे तो विस्तार में भी घटता जाएगा। तो ऊपर आकर के 10,000 रह जाता है, नीचे जो है वो 10,000 रहता है। 1,000 जोजन की ठीकरी है तो कहा जाता है ये जो महापताल कलश है इनके जो अधिष्ठायक देव हैं उनके जो क्रमशः नाम है। जो पूर्व के जो पताल कलश के अधिष्ठाता है उनका नाम काल है। और जो दक्षिण दिशा के पाताल कलश केतुक है उनका महाकाल। और जो पश्चिम दिशा के बेलंब हैं उनका उनके जो मतलब जूपक है उनके जो अधिष्ठाता देवता का नाम बेलंब है। और दूसरी ओर जो उत्तर दिशा के है पाताल कलश ईश्वर है उनके अधिष्ठाता का नाम प्रभंजन है। ये देवता जो है एक एक पल्लोपों की स्थिति वाले। अब इसके आगे चौवीहा देवा पणत्ता 4 प्रकार के देव के हैं। तंजहा जैसे कि भवनवासी बाणवंतरा जोइसिया विमानवासी भवनवासी बाणव्यंतर जोया ज्योतिषी जोइसिया ज्योतिष ज्योतिषी देव विमानवासी विमानवासी देव। भवनों में रहने वाले वैसे इन सबके स्थान कहे हैं। भवनवासी देव जो है ये इस रतन प्रभा पृथ्वी के 13 पाथड़े बीच में 12 अंतर है। तो कहा जाता है कि सबसे ऊपर का पाथड़ा और उसके बीच में अंतराल आता है, फिर पाथड़ा आता है, फिर अंतराल आता है। तो ऐसे 13 पाथड़े हैं और 12 अंतराल। कहा जाता है कि ऊपर के 2 आंतरे वो तो खाली है, आगे 10 हैं। ऐसी धारणा है कि तीसरे से लेकर के 12वें तक जो आंतरे वहां क्रमशः पहले असुर कुमारों का स्थान है, फिर नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उर्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्तनित कुमार। ऐसे 10 अंतरों में 10 भवनपति रहते हैं, ऐसी धारणा है। और 92 अंतरों के स्थान जो है कहा जाता है ये जो अंतरे ऊपर के 1,000 योजन छोड़ते हैं और नीचे भी 1,000 योजन छोड़ते हैं। बीच में ऊपर से नीचे तक जो 1,78,000 योजन का क्षेत्र है वहां पर 13 पाथड़े और 12 अंतरे। पाथड़ों में पैनी नारकियों के नर का वास है, नारकियों का निवास है। और आंतरों में जो 12 में से पहले 2 ऊपर के 2 छोड़ करके नीचे के जो 10 हैं वहां पर क्रमशः भवनपतियों के स्थान है।
और जो ऊपर की 1000 योजन की ठीकरी छोड़नी है उसका 100 योजन ऊपर का छोड़ना, और 100 योजन नीचे का छोड़ना, बीच के 800 योजन नीचे से ऊपर तक तिरछा असंख्यात योजन। तो कहा जाता है इस अंतराल के अंदर बाण यंत्रों के असंख्यात नगर है। यही एक ऐसी भी धारणा है, कहा जाता है 16 प्रकार के बाण यंत्रों में 8 प्रकार के जहां रहते हैं, और 8 प्रकार के जो है ऊपर का जो 100 योजन छोड़ना है उसमें से 10 योजन नीचे का, 10 योजन ऊपर का छोड़ने, और बीच का 80 योजन जो है वहां पर बाण यंत्रों के स्थान है। लेकिन प्रज्ञापना सूत्र के विवेचन के अनुसार वो ठीक नहीं बैठता, इसलिए जो 800 योजन का अंतराल का है उसके अंदर है जहाँ इस रत्न प्रभा पृथ्वी के छत के ऊपर बाण यंत्रों के असंख्यात नगर है। और ज्योतिषी जो है चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे ये तो इनके विमान जो है आकाश पर है, लेकिन इनके नगर जो है वो द्वीपों में, समुद्रों में, इनका ज्यादा करके समुद्रों में इनके द्वीपों का वर्णन आता है, जो वर्णन जीवा विगम सूत्र के अंदर विस्तार से चलता है। आगे विमानवासी देवता जो है वे जो है वे पहले देवलोक से लेकर 26वें देवलोक तक ऊर्ध्व लोक में पाए जाते हैं। जैसे इस रत्न प्रभा पृथ्वी से असंख्यात कोटा कोटि योजन ऊपर जाए तो दक्षिण में पहला देवलोक, दूसरा देवलोक उत्तर में है, फिर वहां से असंख्यात कोटा कोटि योजन ऊपर जाए तो तीसरा चौथा देवलोक आते हैं, फिर उसके ऊपर जाए तो पांचवा आता है, फिर उसके ऊपर जाए छठा आता है, फिर सातवां आठवां ऐसे आते हैं, फिर नौवां दसवां और ऊपर जाने पर नौवां दसवां आता है, फिर और ऊपर जाने पर 11वां 12वां आता है। फिर उसके आगे ग्रैवेक देवों के स्थान है जिसमें पहला त्रिका 12वें देवलोक से 11वें 12वें से ऊपर जाने पर पहले तीन मतलब के 13 14 15 ये ग्रैवेक आते हैं, फिर उनके ऊपर जाकर के तीन ग्रैवेक दूसरे आते हैं, जैसे 16 17 18 है, फिर और ऊपर जाकर के 19 20 21 आते हैं, फिर उसके आगे 5 उत्तर विमानों के स्थान आते हैं। मध्य में सर्वार सिद्ध है पूर्व दिशा की और विजय है, दक्षिण दिशा की और वेदांत है। पश्चिम दिशा के सर्वार सिद्ध के पश्चिम दिशा की ओर जयंत है, और उत्तर दिशा की ओर सर्व अपराजित है। सेंटर में सर्वार सिद्ध है, और सर्वार सिद्ध के जो विमान की ध्वजा है उससे ठीक 12 योजन ऊपर जाकर सिद्ध शिला का वर्णन आता है। और उस सिद्ध शिला की जहां समाप्ति जो बीच में 8 योजन की मोटी है, ऊपर से समतल, नीचे से जिसकी 8 सेंटर के मध्य के 8 योजन के बाद नीचे से मोटाई उसकी कम होना शुरू हो जाती है, और किनारों के ऊपर मतलब के अंगुल के असंख्यात में भाग जा कहते हैं मक्खी के पंख से भी बारीक हो जाती है। और उसके ठीक 1 योजन के पश्चात आलोक शुरू होता है, और उस 1 योजन का जो ऊपर का कोष है और ऊपर का भी जो छठा हिस्सा है वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, जिनके जिनके आत्म प्रदेश ऊपर जो आलोक है लोक में, लेकिन आलोक का स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार कहा कि जो 4 प्रकार के देवता है भवनवासी, बाणव्यंत, ज्योतिषी और वैमानिक। स्थान स्थान पर इनका विस्तार से वर्णन आता है, भवन और इस सूत्र में भी काफी वर्णन आएगा, लेकिन ज्यादा विस्तार से वर्णन है वो प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आता है, पहले दूसरे पद। पहले पद में देवताओं का, दूसरे में उनके स्थानों का। आगे प्रमाण विश्लेषण। तो प्रमाण के संबंध में सोमवार को जैसे होगा वो करवाएंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमो कारो, साव पाव कणासनो, मंगलानंत संवेसिन, पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम,
केवली मनातो धम्मो लोगतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार चरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्रय है। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।